राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से 40 किलोमीटर दूर मंडपिया में स्थित सांवरिया जी मंदिर, जिसकी भव्यता और सुंदरता देखने लायक है। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित इस मंदिर में विराजमान सांवरिया जी को लोग अपना बिजनेस पार्टनर भी बनाते हैं। हम सांवरिया जी मंदिर और भातसोड़ा में जूना सांवरिया जी के साथ और भी खूबसूरत धार्मिक स्थान के दर्शन करेंगे व यहाँ की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं और कितना खर्चा आपको यहाँ घूमने में आएगा। सांवरिया जी का नजदीकी रेलवे स्टेशन चित्तौड़गढ़ में है और यहाँ से सांवरिया जी की दूरी 40 किलोमीटर पड़ती है, जिसे आप बस, टैक्सी या अपने पर्सनल वाहन से तय कर सकते हैं। और यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर में स्थित है, जहाँ से सांवरिया जी मंदिर की दूरी 60 किलोमीटर पड़ती है। चित्तौड़ से निकलने के बाद ही हमें बारिश मिल गई और बारिश में भीगते भीगते ही हम भातसोड़ा नामक एक गांव आता है इसी रोड पर, चित्तौड़गढ़ उदयपुर रोड पर, और उसी पे बना है जूना सांवरिया जी मंदिर। मेवाड़ का जूना सांवरिया जी मंदिर सांवरिया जी का मुख्य मंदिर है और इसे भगवान का प्राकट्य स्थल भी कहा जाता है। बताया जाता है कि मंडपिया में निवास करने वाले भोलाराम गुर्जर नामक एक चरवाहा को सपना आता है, जिसमें बताया जाता है कि एक वटवृक्ष के नीचे भगवान की 4 मूर्तियां हैं। जब यह बात भोलाराम सभी गाँव वालों को बताता है और यहाँ खुदाई की जाती है तो यहाँ से 4 मूर्तियां निकलती हैं, जिसमें से एक मूर्ति खंडित हो जाती है तो उस मूर्ति को उसी खड्डे में, दूसरी को प्राकट्य स्थल बांगुड़ में, तीसरी मूर्ति को ग्राम भातसोड़ा में और चौथी मूर्ति को ग्राम मंडपिया में भोलाराम गुर्जर के घर ही ग्रामीणों ने बड़ी धूमधाम से स्थापित कर दिया था। वहीं एक और किंवदंती है कि जब उदयपुर से चित्तौड़गढ़ के बीच एक कच्ची सड़क का निर्माण हो रहा था तो बीच में बबूल का वृक्ष बाधा बन रहा था। तभी मजदूरों द्वारा उसे काटकर खोदा गया, जहां से 3 मूर्तियां निकली, जिन्हें बांगुड़, भातसोड़ा और मंडपिया में स्थापित किया गया। इस प्राकट्य स्थल पर मंदिर का निर्माण उस समय एक भगत ने मेवाड़ राज परिवार की मदद से करवाया। वह बड़ी धूमधाम से यहाँ सांवरिया सेठ को विराजित किया। वर्तमान में चित्तौड़गढ़ उदयपुर मार्ग पर चित्तौड़गढ़ से 28 किलोमीटर दूर बने इस मंदिर में दर्शन करने के लिए कई दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, जहां उनको रुकने के लिए बहुत ही कम रेट में धर्मशाला व खाने पीने की होटल बनी हुई है। बांगुड़ में प्राकट्य स्थल दर्शन के बाद मैं निकलता हूं मंडपिया में स्थित सांवरिया जी के दर्शन के लिए, जो यहां से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। और भातसोड़ा सर्कल से भी बस और ऑटो सांवरिया जी तक चलते हैं, जिनका किराया 20 रुपए के आसपास लगता है। भातसोड़ा सर्कल से सांवरिया जी जाने वाली सड़क का काम अभी चल रहा है। वह गिरते पानी के साथ ही मैं पहुंच जाता हूं मंडपिया। सांवरिया जी में यदि आप सस्ते में रुकना चाहते हैं तो यहाँ नंद निकेतन धर्मशाला व यशोदा विहार धर्मशाला बनी हुई है, जहाँ रुकने का चार्ज कुछ इस प्रकार है। वह रूम बुकिंग आपको लाइन में लगकर जल्दी करवाना होगा, क्योंकि बाद में बुकिंग फुल हो जाती है। यहाँ सांवरिया जी मंडल मंडपिया की भोजनशाला भी चलती है, जहाँ 30 रुपए में भरपेट भोजन भी करवाया जाता है। वैसे यहाँ रुकने के लिए कई होटल भी बनी हुई हैं व भोजनालय भी हैं, जहां आप अपने हिसाब से रुक व खा सकते हैं। मंदिर जाने वाले रास्ते में कॉरिडोर बन रहा है व इसी रास्ते में कई दुकानें भी आपको दिखेगी, जिसमें आपको भगवान के कपड़े, मूर्ति सहित और भी कई सामान मिल जाएंगे। राजस्थानी लाल पत्थर से निर्मित इस मंदिर की दीवारें दिन में ऐसी तो रात में कुछ इस तरह अपनी खूबसूरती बिखेरती हैं। इसके बाद शाम ढलने के साथ ही मैं चल पड़ता हूँ मंदिर में दर्शन करने के लिए, जहां मंदिर के प्रवेश द्वार व उसमें लगी लाइट की चमचमाती रोशनी को देखकर तो आंखें और हृदय दोनों ही खुश हो जाता है।
इस मंदिर में विराजित भगवान सांवलिया जी की इस चमत्कारी मूर्ति की ऐतिहासिक तथ्यों और जन्म श्रुतियों के अनुसार मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह की बाबर से लंबे युद्ध के बाद विक्रम संवत 1584 में मृत्यु हो जाती है। मीरा के सांसारिक पति भोजराज भी विवाह के बाद 7-8 साल तक जीवित रहे और मीराबाई अकेली रह गई। उसी समय साधु संतों का एक दल देश के विभिन्न भागों से भ्रमण करते हुए मेवाड़ क्षेत्र के अंदर पहुंच गया। इन साधु संतों की मंडलियों के पास 4 मूर्तियां थी जिनकी नियमित सेवा संतों द्वारा की जाती थी। वह इनके भजन कीर्तन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते थे। चित्तौड़ के बेडक्ष नदी के पास एक हरे भरे रमणीय स्थान पर सांवलिया जी की 4 मूर्तियों के साथ साधु संतों के भजन कीर्तन सुनने आसपास के कई ग्रामीण लोग उमड़ पड़े। वह भजन कीर्तन का आनंद लेने लगे। संयोगवश भक्तिमती मीराबाई को भी इसी जमात में सत्संग सुनने का अवसर मिला। जमात में 4 सांवलिया जी की मूर्ति में से एक ने मीराबाई का मन मोह लिया। वह इन मनमोहक सांवलिया जी की मूर्ति को निहार कर वीणा बजाते हुए भजन करती रही। वह नाचती रही। चलते चलते वह वृंदावन चली गई। जबकि एक और मान्यता के अनुसार मीराबाई द्वारका गुजरात में भक्ति रस की धारा बहाते हुए पहुंच गई। वह द्वारकाधीश में विलीन हो गई। इधर मीराबाई को मंत्रमुग्ध करने वाली उस मूर्ति के साथ सभी मूर्तियों को लेकर साधु संतों की यह जमात भ्रमण करती रही और यह चारों मूर्तियां संत दयाराम जी की टोली के पास थी। समय बीतता गया और कई साल बाद जब बादशाह औरंगजेब को इन मूर्तियों के बारे में पता चला तो उनकी सेना हिंदू मंदिर को नष्ट करते हुए चित्तौड़गढ़ तक पहुंच गई। औरंगजेब की सेना को आगे आता देख संत दयाराम जी व उनकी टोली ने भादसोड़ा के पास बांगुड़ में एक बरगद के पेड़ के नीचे 10-15 फीट गड्ढा खोदकर उसके अंदर इन मूर्तियों को रख दिया। वह उस स्थान पर साधुओं ने धुनी जमा ली और भजन कीर्तन में लग गए। मुगल सेना आई पर मूर्तियां नहीं ढूंढ पाई और आगे बढ़ गई। साधु संत इसी जगह डेरा जमाकर भजन कीर्तन करते रहे। समय के साथ जमात के मुखिया संत दयाराम जी का गोलोक गमन हो गया। वह बाद में वहां से धीरे धीरे सभी संत वहां से चले गए, लेकिन मूर्तियां बरगद के पेड़ के नीचे सुरक्षित रही। सांवलिया सेठ की शयन आरती देखने के बाद मैं सुबह मंगला आरती में भी यहाँ पहुँच जाता हूँ। किंवदंतियों के अनुसार कई साल बाद इसी मंडपिया गांव के निवासी भोलाराम गुर्जर को एक स्वप्न आता है और प्राकट्य स्थल से सभी मूर्तियों को निकालकर ग्रामीण जन अलग अलग स्थान पर स्थापित करते हैं। बताया जाता है कि मंडपिया में स्थित यह सांवलिया सेठ की मूर्ति वही मूर्ति है जिन्हें देखकर मीराबाई आकर्षित हो जाती थी। गुजरात के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर बने इस मंदिर में विराजित सांवलिया सेठ जी को लोग अपना बिजनेस पार्टनर भी मानते हैं। वह देश व विदेश से भी दान आता है और इस दान को मंदिर व आसपास के गांव के विकास कार्यों में लगाया जाता है, जैसे मंदिर निर्माण, गांव में बिजली, पानी, सड़क व अन्य सहयोग इस मंदिर के दान पात्र में आने वाले धन से किया जाता है। इसके बाद सुबह सुबह सांवरिया जी से इंदौरी पोहा खाने के बाद मैं निकल जाता हूँ आवरी माता के लिए, जो सांवरिया जी से 13 किलोमीटर दूर पड़ती है। सांवरिया जी से माता मंदिर तक बस चलती है, जिसका किराया 20 से 30 रुपए के आसपास लगता है। पानी गिर रहा है और अभी मैं सांवरिया जी से आवरी माता के लिए निकल चुका हूँ। पेट्रोल डलवा के हम निकलेंगे अब आवरी माता के लिए। रास्ते में बारिश के इन मनमोहक नज़ारों को देखते हुए मैं लगभग 15 से 20 मिनट में पहुंच जाता हूं आवरी माता। आवरी माता में अभी पहुंच चुका हूं और अभी मैं जा रहा हूं मंदिर के लिए। यह मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर तहसील के आसावरा गांव में है। यह गांव झरने व पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। मंदिर एक तालाब के पास में स्थित है और इस तालाब के पानी को पवित्र माना जाता है।
और यहाँ की खूबसूरती बारिश के मौसम में देखने लायक होती है। आवरी माता को समर्पित इस मंदिर के परिसर में एक हनुमान जी की मूर्ति भी विराजमान है। बताया जाता है कि इस मंदिर में पोलियो, लकवा व लाइलाज बीमारी से पीड़ित लोग यहाँ आते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर में रोगों को ठीक करने की विशेष शक्ति है व इस मंदिर में नवरात्रि व हनुमान जयंती का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भातसोड़ा में स्थित सांवरिया मंदिर और साथ ही मंडेपे में स्थित सांवरिया मंदिर और आवरी माता तीनों जगह आप दर्शन करना चाहते हैं तो आपको कम से कम एक दिन यहाँ पर लगेगा। यदि आप यहाँ पर कहीं रुकना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप मंडपिया वाले सांवरिया मंदिर में रुक जाइए, क्योंकि वहाँ पर कई धर्मशाला और होटल बनी हुई है। वहाँ होटल आपको 500 से 700 रुपये के आसपास मिल जाएगी, वहीं धर्मशाला आपको 100 रुपये में ही वहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही भोजन की बात करें तो वहाँ पर आपको कई होटल और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। और यदि आप सांवरिया मंदिर के ट्रस्ट के अंतर्गत आने वाले भंडारे में प्रसाद करना चाहते हैं तो 30 रुपये पर पर्सन वहाँ पर लगने वाला है। तो लगभग देखा जाए कि 1300-1500 रुपये के आसपास में आप इन सारी जगहों को कवर कर सकते हैं। तो इसी तरीके के मौसम में आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, इस तरीके के मौसम में यदि आप घूमना चाहते हैं तो बारिश का मौसम चल रहा है और इस मौसम में यदि आप आएंगे तो कुछ इस तरीके के नज़ारे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे।